हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद्यान में। फ्रेंड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एनआईटी की तरफ से एक और नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट है। सैलरी यहाँ पर आपको पर मंथ 35,400 रुपये पे की जाएगी और प्लस उसके साथ डीए प्लस एचआरए की फैसिलिटी भी अवेलेबल कराई जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सभी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करने के लिए लास्ट डेट 7 जनवरी 2025 है। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन कहाँ से जारी किया गया है और कौन सी पोस्ट है, कैसे आपको अप्लाई करना है, पोस्ट कितनी है, क्या क्या कंडीशन रखी गई है। फ्रेंड्स, ये है आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट और ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट है। रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर आपको दिया गया है, ये आप नोट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका ये एडवर्टाइजमेंट है वो पब्लिश हुआ है 29/11/2024 को। ऑनलाइन आवेदन आपके स्टार्ट हो चुके हैं 30/11/2024 से और अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 7 जनवरी 2025। बाकी यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी होगी। अलग अलग पोस्ट हैं और सभी जो पोस्ट हैं वो आपकी कुछ तो आपकी शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की हैं, कुछ आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली जो है उसमें आपका एग्ज़ाम वगैरह होगा, कुछ आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की हैं। और ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाएंगे, फिर आप कैरियर के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। बाकी पोस्ट वाइज सारी डिटेल हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी पोस्ट है प्रिंसिपल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर। पे लेवल यहाँ पर आपको बता दिया गया है कौन सी पोस्ट किस पे लेवल की है और कौन सी पोस्ट के लिए कितने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। प्रिंसिपल स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स यानी एसएएस ऑफिसर की पोस्ट है। डिप्टी रजिस्ट्रार की पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के पोस्ट है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियर, सुपरिंटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स असिस्टेंट। इसी प्रकार से सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, ऑफिस अटेंडेंट एंड लैब अटेंडेंट। तो सभी पोस्ट जो है अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हैं। टोटल यहाँ पर आपकी 56 पोस्ट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पोस्ट आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की हैं, कुछ आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की हैं। बाकी अब हम पोस्ट वाइज सभी की क्वालिफ़िकेशन चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है प्रिंसिपल साइंटिफिक एंड टेक्निकल ऑफिसर की, तो इसके लिए जो आपका मिनिमम पे बनेगा वो 1,44,200 रुपये यानी लेवल 14 के अकॉर्डिंग होगा। प्लस आपको डीए अलाउंस वगैरह ये सब ऐड होके मिलेगा। तो इस पोस्ट के लिए 2 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है और 1 पोस्ट ओबीसी के लिए है। ये आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अपर एज 56 ईयर है। 56 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है तो वो है आपने बीई, बीटेक या एमएससी, एमसीए वगैरह किया हो रिलेवेंट फील्ड में फर्स्ट क्लास के साथ, यानी 60% मार्क्स आपके होने चाहिए और एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। बाकी यहाँ पर जो है आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह भी मांगा गया है। तो मिनिमम 15 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पर है एज ए साइंटिफिक ऑफिसर या फिर टेक्निकल ऑफिसर और एन इक्विवेलेंट पोस्ट होना कंपलसरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप ये सारी कंडीशंस फुलफ़िल करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो हमारी नेक्स्ट पोस्ट है वो हम चेक कर लेते हैं। तो सेकंड पोस्ट हमारी प्रिंसिपल स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स एसएएस ऑफिसर और इसके लिए जो मिनिमम पे स्केल 1,44,200 रुपये है और लेवल 14 है। इसके लिए एक ही वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, अपर एज 56 ईयर है
क्वालिफ़िकेशन है मास्टर डिग्री आपने किया हो फिज़िकल एजुकेशन में या फिर मास्टर डिग्री किया हो स्पोर्ट्स साइंस विद 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने किया हो, प्लस यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये सारी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर दी गई है, आप देख लें। अगर ये आप सारी क्वालिफ़िकेशन अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस यहाँ पर मिनिमम 15 ईयर है एज ए पोस्ट SAS ऑफिसर या फिर इसके इक्विवेलेंट। बाकी यहाँ पर डिज़ायरेबल है, तो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन जो है ज़रूरी नहीं है, आप इसके बिना भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो हमारी थर्ड पोस्ट है वो डिप्टी रजिस्ट्रार की है और मिनिमम पे स्केल 78,800 रुपये है, लेवल 12 है। और यहाँ पर जो है एक ही पोस्ट है, रिज़र्वेशन नॉट एप्लीकेबल है। तो ये जो है पोस्ट आपकी शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की है और 56 ईयर तक के कैंडिडेट यहाँ आवेदन कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने ऑफिसर्स फ्रॉम द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस या यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूट से हो एंड 10 ईयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो आपके पास एज ए असिस्टेंट रजिस्ट्रार, या फिर इसके अलावा साथ ही मास्टर डिग्री आपने किया हो एनी डिसिप्लिन 55% अंकों के साथ और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस होना यहाँ पर कंपलसरी है। आगे पोस्ट असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, तो पे लेवल 56,000 प्लस है, लेवल 10 है। यहाँ पर एक पोस्ट है, रिज़र्वेशन नॉट एप्लीकेबल है और ये शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट की पोस्ट है। 56 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपने मास्टर डिग्री वगैरह किया हो 55% अंकों के साथ और किसी भी ऑफिसेस फ्रॉम द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, तो ये सारी क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए। बाकी डिज़ायरेबल पर आप ध्यान ना दें। आगे जो हमारी पोस्ट है वो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की, तो इसके लिए जो मैक्सिमम पे है वो 56,000 प्लस है, लेवल 10 है और एक ही पोस्ट है, रिज़र्वेशन नॉट एप्लीकेबल है। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट की भी पोस्ट है और 56 साल तक के कैंडिडेट यहाँ आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने BE BTech वगैरह किया हो इन सिविल इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास या इसके इक्विवेलेंट आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से किया हो। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए एंड ऑफिसर्स ऑफ द CPWD या स्टेट PWD हैं या फिर सिमिलर ऑर्गेनाइज सर्विस पर हैं, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारी जो है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है। अगर आप इन सभी क्वालिफ़िकेशंस को, जिस पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल हैं, जो भी क्वालिफ़िकेशन है आपके पास, तो आप आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर की नेक्स्ट पोस्ट है हमारी, मिनिमम पे है आपका 44,000 प्लस, लेवल 7 है और यहाँ पर जो है आपकी 3 वैकेंसी है। तो 2 वैकेंसी तो यहाँ सिविल के लिए है और 1 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल के लिए है और शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की पोस्ट है। 56 साल तक के कैंडिडेट यहाँ आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपने BE BTech इन सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन है तो आप इसके बेसिस पर भी आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी सुपरिटेंडेंट और यहाँ पर मिनिमम पे स्केल है 35,400, लेवल 6 है आपका। तो यहाँ पर 3 पोस्ट है, एक है अनरिज़र्व के लिए, 3 पोस्ट है अनरिज़र्व के लिए, एक OBC और एक EWS के लिए। तो ये आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और यहाँ पर 30 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं।
क्वालिफ़िकेशन इसके लिए है फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री आपने किया हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, एनी डिसिप्लिन हो। बाकी या फिर मास्टर डिग्री आपने किया हो एनी डिसिप्लिन किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से 50% अंकों के साथ, और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज हो लाइक एज वर्ड प्रोसेसिंग या स्प्रेडशीट वगैरह, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आगे पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की, तो मिनिमम पे स्केल है 35,400, लेवल 6 की पोस्ट है। 2 पोस्ट अनरिजर्व के लिए है, 1 पोस्ट EWS के लिए है। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। 30 साल तक के कैंडिडेट इस पर आवेदन कर सकते हैं। और इस पोस्ट के लिए आपने BE BTech इन सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, या फिर आपने फर्स्ट क्लास डिप्लोमा किया हो सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड हो। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज हो लाइक एज वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट वगैरह। बाकी जो नेक्स्ट पोस्ट है हमारी वह है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की। मिनिमम पे स्केल 35,400 है और लेवल 6 है। तो 1 पोस्ट है PWD के लिए, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है आपकी। 30 साल तक के कैंडिडेट यहाँ आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन है आपने बैचलर डिग्री किया हो साइंस आर्ट या कॉमर्स में फर्स्ट क्लास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, एंड बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस हो। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो आप इस पर ध्यान ना दें, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, आपको प्रीफ्रेंस वगैरह मिल जाएगी। आगे जो पोस्ट है वो है स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स असिस्टेंट की। मिनिमम पे स्केल 35,400 है, लेवल 6 है। 1 पोस्ट है OBC के लिए। ये आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। 30 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं, और इसके लिए फ़र्स्ट क्लास बैचलर डिग्री किया हो आपने फ़िज़िकल एजुकेशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, एंड स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड ड्रामा, या फिर म्यूज़िक या फिल्म या पेंटिंग फोटोग्राफी, तो इसमें से आप देख लें। अगर आपने इसमें किसी में भी पार्टिसिपेट वगैरह किया है, एक्सपीरियंस वगैरह है आपके पास, तो अच्छी बात है, आप एलिजिबल हैं। आगे पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट की। मिनिमम पे स्केल 25,500 है, लेवल 4 है यहाँ पर, और यहाँ पर 5 पोस्ट अनरिजर्व के लिए है, 2 पोस्ट OBC और 1 पोस्ट SC कैटेगरी के लिए है। ये भी आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, और यहाँ पर 33 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपने 10+2 किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और इसमें आपका 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, एंड प्रोफिशेंसी इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट ये आपके पास होना चाहिए। बाकी आगे पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की। मिनिमम पे स्केल 21,700 है, लेवल 3 है। 2 पोस्ट अनरिजर्व, 2 पोस्ट OBC और 1 पोस्ट EWS के लिए है। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। 27 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट पर एलिजिबल हैं। इसके लिए आपने 10+2 किया हो किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और कंप्यूटर पर प्रोफिशेंसी होनी चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आगे पोस्ट है हमारी ऑफिस अटेंडेंट। मिनिमम पे स्केल 18,000 का है। जॉब है। 6 पोस्ट अनरिजर्व के लिए है, 2 पोस्ट OBC, 1 पोस्ट SC और 1 पोस्ट EWS। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। 27 साल तक के कैंडिडेट यहाँ आवेदन कर सकते हैं। 10+2 आपने किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं मांगा गया है, तो ये सबसे अच्छी पोस्ट है। और आगे जो पोस्ट है लैब अटेंडेंट, मिनिमम पे स्केल 18,000 का है, लेवल 1 की पोस्ट है। 5 पोस्ट अनरिजर्व के लिए है, 4 OBC, 2 SC, 1 ST और 1 EWS। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। 27 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 10+2 आपने किया हो साइंस से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं।
अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग। जो भी जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं आपके पास उससे जुड़ा हुआ सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए अगर आप रिजर्वेशन वगैरह चाहते हैं तो। और यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज लगने वाला है। तो अनरिज़र्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 1000 रुपये फ़ीस चार्ज है ग्रुप ए की पोस्ट के लिए। बाकी जो अदर पोस्ट हैं जो बच गई रिमेनिंग पोस्ट हैं उनके लिए 500 रुपये फ़ीस चार्ज लगेगा। बाकी यहाँ पर SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं है। फ़ीस वगैरह भी आपको ऑनलाइन ही सबमिट करनी होगी। बाकी यहाँ पर कुछ अदर कंडीशंस दी गई हैं तो वो आप यहाँ से चेक कर लें। और क्वालिफ़िकेशन वगैरह हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर किस स्थिति में आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट किया जा सकता है तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसे एप्लीकेशन करते समय आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन ना करें, कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन ना दें और विदाउट फ़ीस के अगर एप्लीकेशन करेंगे तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सारी कंडीशन है। बाकी कैसे आपको अप्लाई करना है तो उसके बारे में बताया गया है। एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो चुकी है 30/11/2024 से। 7 जनवरी 2025 लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे, कैरियर में जाएंगे और फिर जॉब्स में जाएंगे। वहाँ पर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगा और अप्लाई करने का लिंक भी दिया गया है तो वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो कैंडिडेट पहले से कहीं जॉब पर हैं तो उनको अपना NOC सर्टिफिकेट वगैरह भी सबमिट करना होगा। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं, क्या साइज़ रखना है, कौन से फॉर्मेट में अपलोड करना है तो उसके बारे में यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है। एक बार आप एप्लीकेशन फ़िल करने से पहले ये सारी डिटेल अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद ही आप एप्लीकेशन फ़िल करें ताकि किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे तो उनको सेल्फ़ अटैच्ड ही करना है। आपको सेल्फ़ अटैच्ड करके ही आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होंगे। और बाकी जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए जाएंगे तो उस समय आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को भी सेल्फ़ अटैच्ड करके लेके जाना है और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने होंगे, फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने होंगे जब आपका वेरिफिकेशन होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं और आवेदन वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार देख लेते हैं नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा है। उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है nitw.ac.in यानी NIT वारंगल की तरफ से ये रिक्रूटमेंट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल। जैसे ही आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ही स्क्रॉल होता हुआ मिल जाएगा रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड नॉन एकेडमिक स्टाफ। आपको इसी पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए लिंक भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी इसी प्रकार के अपडेट अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।